दिनांक 19 दिसंबर 2023 बीते मंगलवार की मध्य रात्रि में फिर से बिहार राज्य में शराब तस्कर में एक दरोगा को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से नीतीश सरकार में आम पब्लिक तो पहले से ही असुरक्षित है, तो वहीं अब बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के परिवार वाले भी असुरक्षित हैं। आए दिन बिहार पुलिस को अपराधी निशान बना रहा है। अपराधी के द्वारा बिहार पुलिस को जिस तरीके से निशाना बनाकर एक मां की गोद सूनी कर रही है, एक पत्नी का सुहाग गुजर रहा है, बच्चे की सर से पिता का छाया उठा रहा है, तो निश्चित ही वह समय दूर नहीं कि अब शायद ही कोई कोई पत्नी, कोई बेटा अपने पुत्र, पत्नी या पिता को पुलिस में जाने दे। इसलिए सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि जब आपकी पुलिस सुरक्षित होगी तभी आम जनता भी सुरक्षित होगा। तो वही बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और बेगूसराय पुलिस कप्तान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर दरोगा के शहीद होने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि 19 दिसंबर 2023 मंगलवार की मध्य रात्रि में बेगूसराय जिला नया कोठी थाना अंतर्गत गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटोकर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भारी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही कार्रवाई हेतु रात्रि गश्ती वाहन दल को शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छतौना बुधी गंडक नदी पुल के पास भेजा गया और पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई। तभी एक सफेद रंग की कार तेज गति में फूलों के नजदीक आते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक खामोश चौधरी और होमगार्ड को कार चालक ने बुरी तरह से रौंदते हुए भाग निकला, जिसमें कर्तव्य के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक खामोश चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और होमगार्ड के जवान बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में दोनों को बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक को मृत्यु साबित कर दी गई और गंभीर स्थिति में होमगार्ड की इलाज शुरू कर दी गई। सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार और एसडीपीओ बकरी, पुलिस निरीक्षक बकरी, थाना अध्यक्ष नावकोठी सहित घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। वहीं इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेगूसराय बकरी के नेतृत्व में शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें ऑल्टो कार सहित कर मलिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना में संलिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर विधि समस्त कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। वही शहीद हुए दरोगा खामोश चौधरी पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आज बुधवार के दिन शहीद दरोगा के पार्थिव शरीर के पुलिस लाइन पहुंचते ही सभी पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गई और परेड ग्राउंड में पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां की बेगूसराय एवं क्रिया प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम, पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार, मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया, बकरी डीएसपी चंदन कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा नाम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि शाहिद दरोगा 2009 बैच के दरोगा थी और 2019 में बेगूसराय जिला में इन्हें भेजा गया था और शाहिद दरोगा अपने ईमानदारी और कर्तव्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई दोहरे हत्याकांड के साथ कई हत्याकांड का खुलासा किया है। अपराधी सहित दरोगा से पनाह मांगता था और शाहिद दरोगा का मूल निवासी राज्य के मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र अंतर्गत मर्द गाँव के भोला चौधरी के तीसरा पुत्र है और खुद शाहिद दरोगा की एक पुत्री और 3 पुत्र है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कल रात को। हमारे पुलिस परिवार का एक जांबाज सदस्य सब इंस्पेक्टर खामोश चौधरी, वो कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं कल। सब इंस्पेक्टर खामोश चौधरी नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्त थे और कल रात को नावकोठी थाना को एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति एल्टो गाड़ी से शराब लेके जा रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए रात में गश्ती गाड़ी निकली और गश्ती गाड़ी में सब इंस्पेक्टर खामोश चौधरी थे और उनके साथ में करीब 3 कांस्टेबल्स भी थे, ड्राइवर भी थे। तो ये जो वहाँ पे एक बूढ़ी गंडक नदी का पुल है, व्हीकल चेकिंग वहाँ लगाई गई पुलिस के द्वारा और जो गश्ती गाड़ी है उसको पुल के बीच में खड़ा किया गया और सब इंस्पेक्टर खामोश चौधरी अपने सिपाहियों के साथ नीचे खड़े थे। जब एल्टो गाड़ी आई तो पुलिस ने इशारा किया गाड़ी को रुकने का, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और जानबूझ के एल्टो गाड़ी ने अपनी गति को तेज कर दिया और सब इंस्पेक्टर खामोश चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे कि वो पुल की रेलिंग से दूसरे साइड गिर गए और नीचे चूंकि पत्थर थे तो उनके सर पे पत्थर से चोट लग गई और उनकी ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई। हमारा एक और जवान है जिसको हल्की चोट लगी है, उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, जांच में ये पाया गया है कि जो गाड़ी थी जिसकी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ की गई है रात भर। तो उसने बताया है कि एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उस गाड़ी को लेके गया था, वही उसको चला रहा था, वही गाड़ी के अंदर बैठा था। तो पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है, उसका नाम कार्तिक है और उसकी छापेमारी के लिए टीम हमारी निकली हुई है। जो गाड़ी थी एल्टो गाड़ी, उसको अभी करीब आधे घंटे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बरामद कर लिया है
और गाड़ी को थाना पे ले जाके उसकी जांच की जा रही है। देखिए, जांच में हमने ये पाया है कि जो गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी मालिक है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, दोनों के बीच में फ़ोन पे काफ़ी बार बातचीत हुई है कल रात में। इसका मतलब है कि शराब के धंधे में दोनों शामिल हैं और दोनों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूंकि एक की गिरफ्तारी हो गई, एक बाकी है, दूसरे की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। स्पेशल टीम लगी हुई है और हम लोग इन दोनों को ही जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, मैं तो यूँ कहूँगा फांसी तक ले जाने के लिए प्रोसिक्यूशन में हम लोग अब इसकी तैयारी करेंगे।